अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शेख अब्दुल अजीज़, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फरकिन जोन करालपुरा। जो आज मैं टॉपिक डिलीवर करने जा रहा हूँ, जो लेसन डिलीवर करने जा रहा हूँ, वो है क्लास 6, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इसकी एक बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको पहले स्पीक्स भी कहा करते थे। उसका टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। 6th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या है, तब तक हम अपने स्टेट के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। इसकी मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी लिखी है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल ए कंट्री ऑफ एन स्टेट। कुछ लोगों की जमात जो किसी मुल्क को या किसी स्टेट को कंट्रोल करे, यानी उसकी देखभाल करे, उसके तमाम जो मामलात हैं उनको देखे। तो नीचे इसको मैंने सब टॉपिक में लाया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की किस्में। गवर्नमेंट की किस्में, इसमें 3 किस्में यहाँ पे मैंने आपके इस चैप्टर में जो हैं वही लिखी हैं: डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। इन तीनों को मैंने स्टेप वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी ये लोगों ही की है, लोग ही बनाते हैं और लोगों ही के लिए काम करती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में भी यही डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, यानी लोग इसे अपना वोट कास्ट करके बनाते हैं, अपने नामिंदे चुनते हैं, और फिर वो लोग वो नामिंदे जो चुने होते हैं वो मिलकर कंट्री के लिए डिसीजन पास करते हैं, लॉज पास करते हैं, और वही लॉज फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी होते हैं, लोगों की बहबूदी के लिए काम करते हैं। अगर 5 साल के बाद लोगों को ऐसा लगे कि ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आफ्टर 5 years दे कैन चेंज बाय कास्टिंग दियर वोट। अपना वोट कास्ट करके वो इन नामिंदों को चेंज भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, और बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की मीन्स किंगशिप, यानी बादशाहत। मोनार्की में बादशाहत आती है। एक बादशाह होता है जो कंट्री को रूल करता है, स्टेट को रूल करता है, और फिर जब वो मर जाता है या बूढ़ा होता है या उसके सेहत के मामलात आ जाते हैं, तो वो अपने बेटे को बादशाह बना देता है अपनी मर्जी से। इसी तरह फिर उसका बेटा बादशाह बनता है, तो ये इसी तरह आगे ये रोल चलता ही रहता है। इसको कहते हैं मोनार्की। यहाँ पे लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता। थर्ड है डिक्टेटरशिप, यानी ये वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसको हम कहेंगे। एक इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा है: ए ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल रूल ए स्टेट बाय देयर विल, बाय हिज ओन विल या देयर ओन विल, यानी अपनी मर्जी से कोई ग्रुप लोगों का जो अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर अपनी डिक्टेटरशिप चलाए, किसी कंट्री को रूल करे अपनी मर्जी से, यानी लोगों का वहाँ पे कोई अमल दखल ना हो, लोग अपनी इजहार राय नहीं पेश कर सके। ये पुरानी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, मिसाल है हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर ने तहलका मचाया था, वो खुद ही डिक्टेटरशिप चला रहा था, खुद डिक्टेटर बन गया था। तो थर्ड यहाँ पे एक और स्टेप में मैं नीचे यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के क्या काम है। अब गवर्नमेंट डिफिनीशंस होगी सारी, कितने किस्मों की गवर्नमेंट है वो भी लिख दी हमने। अब गवर्नमेंट के काम क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है, लोगों के लिए क्या उसके जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक रोड्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है लोगों को वो प्रोवाइड करती है। रोड बनाती है, स्कूल्स प्रोवाइड करती है, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह लोगों के घरों तक पहुंचाती है। पानी जैसे रोड्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लोगों के लिए, ये प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या करती है, नेशनल डिफेंस, यानी अपने मुल्क कंट्री को डिफेंस करती है, किसी और मुल्क के हमले से बचाती है, यानी इसकी डिफेंस करती है ताकि कोई और दूसरी नेशन इन लोगों को आकर सताए ना, यहाँ के रिसोर्स पर हमला कब्जा न जमा सके। तो नेशनल डिफेंस पूरी कंट्री को डिफेंस करती है। फिर है प्रोटेक्शन
ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्ट करती है ताकि जो एनवायरनमेंट ख़राब ना हो जाए। इसमें इसकी पोल्यूशन को चेकअप करती है टाइम ब टाइम, और इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। फिर प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, लोगों को की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। जैसे आपको मैं एक मिसाल दूँ, जो गैस हम जलाते हैं घरों में वो घर घर पहुंचाती है, होम डिलीवरी करवाते हैं। हम देख रहे हैं हमारे घरों में भी गैस पहुंच रहा है बच्चों, तो ये इसका एक और फंक्शन है। दूसरा है रेज टैक्सेस, टैक्स बढ़ा के अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगा के अपनी कंट्री को इनकम जनरेट करती है ताकि गरीब लोगों का भी भला हो सके। नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन है मिनिमाइज इनइक्वालिटी। पिछले इसी बुक में के पिछले चैप्टर में आपने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा है। तो मिनिमाइज कम से कम, यानी इनइक्वालिटी नहीं होने देती है, भेदभाव नहीं होने देती है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स। ये भेदभाव नहीं होने देती है, इसके ऊपर कंट्रोल करती है, लॉज बनाती है। और क्या करती है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाए रखने के लिए लॉ ऑर्डर बनाती है। जो हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी किसी भी कंट्री के जो हों कोर्ट बनाए होते हैं जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट होती है ताकि कोई किसी के खिलाफ या कोई बुरा काम ना कर सके, जो गलत काम करे उसको सज़ा मिले। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है। तो कुछ फंक्शंस मैंने लिखी हैं, बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं गवर्नमेंट के, जो आपकी बुक में अभी वो डिस्कस नेक्स्ट क्लास में आपको 7th में या 8th में आपके लिए वो आएंगे। इस बुक में इतने ही हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप घर में इसी तरह इस बोर्ड का जो मैंने पिक डाला है अपना, इसका इसी तरह का एक अपनी नोटबुक पे एक चैप्टर तैयार कीजिए जिस तरह मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, और फिर देखिए। फिर उसके अलग से नीचे आगे हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालिए और उनके आंसर इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसका फर्दर स्टडी करके आपके लिए और बढ़ा के आगे पेश करेंगे। खुदा हाफिज़।